बताओ, पहले तो ये बताओ लग कैसे रहे हैं आपको? गवर्नमेंट की जॉब मिलना बहुत टफ होगी आज के दौर में जैसे, और आपकी जॉब लग गई है, सरकारी जॉब, और अब आप टीचर बन गए हो, तो आपको कैसा लग रहा है थोड़ा? फ्रेंड्स, ये है वो मिठाई जिसका इंतजार था बहुत समय से। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैन ब्लॉग। एक बार फिर तो स्वागत है राजीव ब्लॉग में। फ्रेंड, आई होप आप जहाँ भी होंगे ठीक ही होंगे, और जैसे भी होंगे सुरक्षित भी होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर देते हैं बहुत दिनों बाद, क्योंकि बहुत समय बाद आज ब्लॉग लेकर के आया था, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और अभी मैं जसपुर में ही ब्लॉग शूट कर रहा था, क्योंकि जो है काफ़ी दिनों से इधर उधर काम थे ना मेरे, तो उसी चक्कर में ब्लॉग नहीं बना पा रहा था। तो जसपुर में जो टेम्परेचर हो रहा है ठंड का काफ़ी सारा हो रहा है, क्योंकि सभी जगह ठंड है। तो यहाँ भी देख रहे हो आप, अभी सुबह के 9 बज चुके हैं, और 9 बजे जो है देखो इतना कोहरा हो गया है। कोहरा ही कोहरा होता है यहाँ, तो धूप बहुत कम निकलती है। और अभी मैं नहा करके छत पे आ गया हूँ। आज के ब्लॉग में बहुत स्पेशल डे है फ्रेंड्स। आज बताऊँ ना, आज मेरे ब्लॉग शूट करने का मेरे मन में ही आया कि एक मोमेंट को मुझे कैद करना था, तो वो जो है वो मोमेंट है आज का। मैं चाहूँगा ना, जैसे कि मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ ना, तो मैंने वहाँ के कुछ बच्चों को तैयार किया था अपनी लाइन में, जिस लाइन में मैं हूँ, कि कैसे ड्राइंग टीचर बनना है, ड्राइंग टीचर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो थोड़े बच्चों को तैयार किया था। तो आपको पता है उत्तराखंड का जो आजकल LT रिजल्ट आ रखा है, जैसे इंटर कॉलेज में जो भर्ती हो रही है ना आजकल टीचरों की, सरकारी टीचरों की, जो उन बच्चों कुछ बच्चों ने कला से जो है वहाँ से बांसबगड़ से पढ़ा था इंटर, और उनके बाद फिर मैंने उनको अल्मोड़ा भेज दिया था। अल्मोड़ा भेजने के बाद उनको क्या करा ना, उन्होंने एग्जाम की तैयारी करी। एग्जाम की तैयारी करने के बाद LT का एग्ज़ाम दिया, और LT का एग्ज़ाम देने के बाद वो बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं। तो जिसमें कि आज का जो मोमेंट स्पेशल डे है वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा है, क्योंकि जो बताऊँ ना आपको, मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि किसी भी गुरु के लिए, किसी भी टीचर के लिए सबसे बड़ा पल उसका वही होता है कि उसका जो बच्चा होता है, जो उसका जो स्टूडेंट होता है, उसके अगर गाइडेंस पे चल करके अगर वो मुकाम को छू ले जिसमें उसका टीचर भी है, तो उससे बड़ी खुशी मैं समझता हूँ किसी को नहीं मिलेगी। सबसे टीचर का सबसे बड़ा फल वही होता है कि उसके स्टूडेंट जो हैं कामयाब हो जाएँ, और उसी लाइन में हो गए जिस लाइन में हमें, तो उसी लाइन में हो जाते तो वो बात अलग ही है। तो ऐसा ही कुछ है आज के ब्लॉग में। आज के दौर में सरकारी जॉब मिलना बहुत टफ हो गया है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और पढ़े लिखे तैयारी करने वाले बहुत ज़्यादा हो गए। और हमारे इन टफ कंपटीशन में से निकालने वाले बच्चे हमारे गांव के, जहां पर कोई सुविधा नहीं है, जहां पर कोई साधन नहीं है, ऐसे उस गांव के बच्चे इस लाइन में आए और टीचर बने। क्योंकि जो है ना, मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स ना, जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर ना सभी बच्चे आर्मी के लिए तैयारी करते हैं, और आर्मी को ही जानते हैं ज़्यादातर, फोर्स लाइन को जानते हैं। लेकिन ये टीचर के लिए क्या करना पड़ता है, ये क्या करना पड़ता है, बहुत कम जानते हैं, क्योंकि वहाँ इतना मतलब क्या कहेंगे कि जानकार नहीं है। मतलब जैसे हम पहुँचे तो हमने बच्चों को मोटिवेशन किया कि ऐसे कर सकते हो, टीचर बनने के लिए ये कर सकते हो। तो कुछ बच्चों ने माना इस बात को, और उसके मानने के बाद उन बच्चों ने पूरी उस लाइन पर चलते रहे। तो जिसमें मैं बताना चाहूँगा, जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है ना, होशियार सिंह, और उस गाँव के सभी लोग जानते होंगे उस बच्चों को। तो होशियार सिंह जो बच्चा है ना हमारा, वो बच्चा जो है वहाँ पर सिलेक्शन पा गया है, यानी कि बहुत अच्छे नंबर से, जबकि वो OBC कैटेगरी में आता है, और उसने जनरल की सीट काट दी, यानी कि जनरल में उसने फ़ाइट की है, और जनरल से भी अच्छे नंबर हैं उसके। मतलब तो ऐसे हमारे बच्चे को मतलब की सीट मिली है, और ड्राइंग टीचर बन गया। अब तो उसके बल्ले बल्ले हैं 60-70 हज़ार रुपये की सैलरी से स्टार्टिंग होगी उसकी, और पर उसकी ज़िंदगी संवर गई मतलब। तो आज वो बच्चा ना स्पेशली मेरे पास अब मतलब मिलने के लिए यहाँ आ रहा है मेरे घर जसपुर में, क्योंकि उसका एक तमन्ना थी कि मैं जब भी कभी गवर्नमेंट टीचर बनूंगा तो राजीव सर को जो है ज़रूर मतलब मिठाई खिलाऊंगा और घर जाऊंगा, मिल के आऊँगा। तो देखो आज वो ही पल है कि जिसका मुझे भी बहुत समय से इंतज़ार था। वो बच्चा लग गया है, और लगने के बाद वो सीधा स्पेशली यहाँ आ रहा है, पिथौरागढ़ से रहने वाला है, और यहाँ आ रहा है मतलब मिलने जसपुर से कम से कम 400 किलोमीटर दूर मिठाई खिलाने के लिए। क्योंकि बहुत लोग ना ये बोलते थे वहाँ पर कि क्या करेगा, कला से क्या करेगा, राजीव सर ने मिसगाइड कर दिया है। मतलब काफ़ी लोग ना जो विपक्षी होते हैं वो बोलते हैं कि ऐसा, उनके गार्जियनों को भी बोल रहे थे कि तुमने क्यों भेज दिया उनके कहने से। क्योंकि आजकल लोग ना सही रास्ते से जाने नहीं देते, मतलब गलत रास्ते ज़रूर बता देंगे। सही रास्ता बताने वाले को भी टांग अड़ाने वाले बहुत मिलते हैं। तो उनके लिए एक जवाब है उस बच्चे का कि कोई भी टीचर है अगर किसी को अच्छी गाइडेंस दे रहा है, राय दे रहा है, तो उसे माननी चाहिए। और जितने भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी मैं कहूँगा किसी न किसी गाइडेंस में ज़रूर रहो, सफलता जल्दी मिल जाएगी। क्योंकि जो है ना, अपने मन से चलते रहोगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं मिसगाइड हो सकते हो। अगर हाँ किसी का गाइडेंस आपको लग रहा है कि किसी टीचर का भी, या किसी पड़ोस का, किसी भाई का भी आपको लग रहा है कि गाइडेंस अच्छा है, तो उसको ज़रूर फॉलो करो और चलते रहो उसी गाइडेंस पे, तो ज़रूर तुम कामयाब हो जाओगे। इसका एक उदाहरण मेरे पास वो होशियार है जो कि मेरे पास आ रहा है। बहुत ही घर की स्थिति इतनी डाउन थी,
और घर से बाहर निकले। और उनके माता पिता ने जो विश्वास जताया है ना मुझ पर, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है मेरी बात को मान करके उन बच्चों को बाहर भेजा, खर्चा उठाया और मतलब आज उनको जो है उसका परिणाम मिल गया। तो बहुत बड़ी बात है। तो सभी का, उनके माता पिताजी का बहुत बहुत धन्यवाद, जहाँ पर इन बच्चों को कामयाब करने के लिए बाहर भेजा। चलता हूँ, होशियार का फ़ोन आ गया है। कार में जैसे बैठा कर लाता हूँ, बस स्टैंड पे है वो। तो होशियार भाई हमारे पहुंचने वाले हैं और पहुंच ही गए, मतलब मैं चल दिया हूँ। अब बस स्टैंड पे उतरेगा, उसका कॉल आ गया है। बस भी ठीक टाइम पे आ गई है। वहीं उतरा है यार, वो कहाँ गया? इधर तो नहीं है यार। यो आ गया जी, होशियार आ गया। होशियार अबे यार भैया, हेलो हेलो भैया, पैर वैर मत छू, तो जो है उसने पहुंच गया लौंडा, तगड़ा हो रहा था। तो अरे बाबा वीडियो नहीं, मैं कह रहा था यहीं उतरा है, तुम्हें ढूंढ में देख रहा है इधर उधर, कहाँ उतरा तू पहुंच गया उधर को है। मैं मिठाई लेने गया था, इससे बड़ी मिठाई क्या, तेरा नंबर आ गया तो नहीं, घर वालों को चाहिए और मुझे आपके लिए तो फिर मिल जाएगी। घर वालों को चाहिए, मुझे ना चाहिए। आपका तो मैं जिंदगी भर खिलाऊंगा फिर। तो फ्रेंड्स होशियार मिल गया है और होशियार से मिल के बहुत अच्छा लगा। मुझे भी सर से मिल के बहुत अच्छा लगा। मिल गया है, होशियार को ले आया हम घर अपने। ये है हमारा घर साहब। मोटा हो गया तो तगड़ा हो गया। हाँ, देख रहे लेफ्टिनेंट राजीव सिंह कश्यप, देख सही है, अधिकारी। तो अब मेरा घर है ना, विश्वास आ गया। हाँ, अच्छा लगा। चला आ जा, हम लगी तुझे यार। कहाँ पे जाना है? नीचे भी है, ऊपर भी है, सब आ जा, ऊपर आ जा। तो बहुत सारा घबराहट हो रही क्या? नहीं घबराहट नहीं, पहले भी बहुत टाइम कोई है नहीं घर में। एक ही मिलेंगी दीपा, छोटी वाली बहन। आ जा। नमस्ते। बढ़िया बढ़िया। मेरा रजाई करता है यहाँ पे पड़ा, यहाँ सोता हूँ मैं। अरे वाह, ये मेरा रूम है। नहीं अच्छा लग रहा है। अब ये तो ना, ये वाली पेंटिंग, इसमें पेंटिंग हो रही है शायद, मुझे कह रहा वाइट वाइट इसलिए छोड़ रखा है पूरा। हाँ, सब दीवारें बना रखी है, लाइट सेट कर रखी है सब। अरे वाह, सही लग रहा है। हाँ। होशियार को मजा आ गया। होशियार कलाकार आदमी ना, तो यहाँ पर वॉल छोड़ रखी है पेंटिंग करने के लिए। बड़ी बड़ी पेंटिंग बनानी है, एक इधर एक वहाँ एक इधर, पेंटिंग के लिए छोड़ रखा है। ये मैं लगता रहूँगा तेरे को। मैं आज पानी तो पीता है, पानी का स्वागत कर दो। बस बस बस। देखो फ्रेंड, चाय ऊपर ही आ गई इसकी। ओ भाई चाय ले ले। चाय नहीं, सच में नहीं पीता। उठा कर फेंक दो नीचे को, देख ले। ले ले। वो बहुत अलग बात है। टीचर तो बन ही गया है, अब बहुत बच्चों को ये भी मेरी तरह तैयार करेगा, आगे निकालना है ना बच्चों को भी। स्पेशली अब जैसे मैंने कुछ कर दिया है, अब ये भी अपने स्टूडेंट के लिए कुछ करेगा, यही उम्मीद है मुझे होशियार से। बताओ, पहले तो ये बताओ, लग कैसे रहे आपको? गवर्नमेंट की जॉब मिलना बहुत टफ होगी आज के दौर में जैसे, और आपकी जॉब लग गई है, सरकारी जॉब, और अब आप टीचर बन गए हो, तो आपको कैसा लग रहा है? थोड़ा इसके बारे में मुझे पहली बात तो बताऊँ, वो भरोसा नहीं हो रहा कि मैं गवर्नमेंट जॉब हासिल करने वाला हूँ। और दूसरा ये कहना चाहता हूँ कि जो एक अंदर से खुशी आती है ना कि अपनी फैमिली के लिए कि मैं अच्छा करूँगा, वो जब तक जॉब नहीं होती है, प्राइवेट जॉब में जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, अचानक आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है तो बहुत खुशी होती है। वही खुशी मुझे हो रही है आज कि मैंने गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर लिया है। देन आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो बहुत अच्छा हो। और इसमें सबसे बड़ा हाथ सर का ही है मेरे, और उसके बाद फैमिली सपोर्ट है। जितना भी किया राजीव सर ने किया अभी तक, जितना भी मैं पढ़ा हूँ, आगे डायरेक्शन कैसे देना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, सारी चीज़ें सर ने बताई। पहले मैं अल्मोड़ा नहीं जाना चाह रहा था, यहाँ तक कि सर ने मुझे डांट के अल्मोड़ा पहुँचाया कि तू क्यों नहीं करना चाह रहा, क्या कारण नहीं करने का। बहुत सारी चीज़ें हुई हमारे साथ। देन सर का कई बार फ़ोन भी आया मेरे पास, तो कई बार बोला भी यार होशियार तैयारी कर ले, अच्छे से कर ले, गवर्नमेंट जॉब हाथ से निकल जाएगी फिर रोते रहेगा, कहते भी थे। और फाइनली ऐसा लगा कि सर ने जो बोला था मेरे कानों में डेली गूंजते रहता था कि मैं करना है भाई मुझे, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास।
एक तो Option ड्राइंग नहीं से हुए, फिर लोगों के ताने सुन लो भाई कि कोई कहे ड्राइंग से क्या होता है, क्या कर लिया तुमने पेंट करके, हाँ वो ब्रश पकड़ के क्या हो जाएगा तेरा। हाँ। और कई भाई लोग ऐसे भी थे, वो कहते थे कि मुझे पेंटर वाला काम कर ले भाई, सबसे बेस्ट है, पैसे कमाने के लिए बहुत बेस्ट है। टीचर की राय नहीं दे रहे थे कोई? नहीं, टीचर की जैसा टीचर देता है वैसे नहीं दे रहे थे। हाँ, कोई कह रहा था आर्ट पोर्ट्रेट वाली दुकान खोल ले, हाँ। कोई कह रहा था पेंटर वाला काम कर ले। किसी ने ये तो नहीं कहा कि घरों में पताई वताई कर ले पेंट? हाँ, वो भी कह रहे थे कि मतलब अंदर जो इंटीरियर डिजाइनिंग वाला काम था ना, अच्छा, वो वाला उसको भी कह रहे थे कि ऐसे तो बहुत सारे देते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा हुआ ना कि माइंड में एक थॉट था कि एलटी टीचर बनना है, जैसे हमारे सारे वैसे ही बनना है। बिल्कुल बिल्कुल, अब बन भी गया वो। जैसे सर घूमने जाते हैं, वैसे मैं भी चाहता था कि मैं भी घूमने जाऊँ भाई, मैं ब्लॉगिंग करूँ, पैसे खर्च करूँगा। लेकिन वही चीज़ें ना, फाइनेंशियली अगर घर से सपोर्ट ना हो तो फिर आदमी बद जाता है। हाँ, तो हमको तैयारी करनी पड़ती है। और जितने भी मेरे भाई लोग हैं वो भी सर के डायरेक्शन में जितने बच्चे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि वो सर की बातें अगर आपको नहीं लगती अच्छी, तो एक एग्जाम्पल मैं हूँ कि मैंने अगर सर की बात मानी तो मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अगर कल के दिन अगर आप सर की बातें और सर के डायरेक्शन में रहते हैं, ऑब्वियसली आप वहाँ पे पहुँचोगे जहाँ पे आप पहुँचना चाह रहे हैं। बिल्कुल। और मुझे इतना पता है कि राजीव सर कभी भी गलत डायरेक्शन नहीं दे सकते, और हमेशा मैंने इतना ध्यान दिया है। आज तक मैंने सर की बात मानी है, यहाँ तक कि मैं टीचर बन जाऊँ तब भी मैं सर की बात मानूंगा, इतना मुझे पता है। बहुत बढ़िया साहब। थैंक यू सो मच। तो शान ने तो काफी सारी बातें बोल दी है, बहुत अच्छा आगे भी लगा। डायरेक्शन में रहेगा। हाँ, हैं? मैं आगे भी ठीक। डायरेक्शन में बहुत कैसे बढ़िया। स्कूल में काम करते हैं, पॉलिटिक्स स्कूल की कैसे हैंडल करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें। बच्चों को कैसे निकालना नेशनल, स्टेट लेवल में तो साथ में जाएंगे। हाँ, स्टेट में साथ में जाना है, और फिर साथ ही अपने बच्चों को लेकर आया करेगा। मैं अपने बच्चों को, मतलब कि ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जो जुड़ के रहना चाहते हैं, नहीं तो हर कोई अपना अपना सोचता है कि नौकरी लग गई अब अपना देखो, ऐसा नहीं है होशियार। और ये उन बच्चों के लिए एक उदाहरण है जो बच्चे सोचते हैं कि हाँ सब कुछ पा लिया, अब किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी भी कह रहा है कि मुझे सर की ज़रूरत, मेरी ज़रूरत पड़ेगी इसको, और मैं जितने मुझसे होगा मैं तो पूरा करूँगा, जहाँ तक भी मेरे साथ रहेगा मैं पूरा सपोर्ट करूँगा आगे भी। ऐसे थे जिन्होंने कहा कि भाई इस तरफ नहीं जाना है, इस डायरेक्शन में क्यों भेज दिया अपने बेटे को, अगर इंग्लिश लेते तो इंग्लिश पढ़ जाता, तो इंग्लिश से क्या कहते हैं एलटी में हो जाता। बट मेरा मन नहीं था। कुछ लोग कहते थे कि आर्मी में चले जा, कुछ लोग कहते थे कि भाई जॉब वॉब कुछ नहीं है, प्राइवेट जॉब कर ले और अपनी फैमिली को देख, ये चीज़ें कहते थे। बट मैं अपनी चीज़ों पर अड़ा हुआ था कि नहीं भाई मैंने नहीं करना, मैंने पढ़ना है। और दोनों ही भाई बहुत ही ब्रिलियंट हैं, और छोटे वाले का तो अभी धमाल होने वाला है, वो भी बहुत अच्छी तैयारी में लगाया है। अब सपोर्ट के लिए होशियार बन गया है उसके लिए, क्योंकि भगवान ने सुन लिया है कि घर में थोड़ा सा फाइनेंशियली की प्रॉब्लम थी, तो अब थोड़ा भगवान ने कर दिया है कि तो छोटे भाई को बहुत सपोर्ट मिलेगा। हो सकता है वो बहुत जल्दी बहुत बड़े अधिकारी पोस्ट पे जाना है उसको। लेकिन इन्हें एक बात बताई ना फ्रेंड, कि मेरे मन में था, और जिसका जो शौक़ है ना वही करना चाहिए। बहुत से बच्चे अपने शौक़ के अलावा किसी के दबाव में वो करने लग जाते हैं, कभी वो करने लगते हैं। घर वाले जैसे कहा ना इंग्लिश का टीचर बन जाएगा, कोई कहता साइंस पढ़ ले, कोई वो कर ले। तो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, अगर थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट हो और आप उसमें थोड़ा गाइडेंस ले लो, तो आप ज़रूर सफल हो जाओगे। मतलब ये मैसेज होशियार ने जो दिया ना, मुझे भी लगता है एक डायरेक्शन और एक बात को सुनना चाहिए कभी भी। और इमोशनली सपोर्ट है ना, मेरा फैमिली में तो है ही है, मेरे ताऊ जी का बहुत बड़ा रोल है। और एक इंसान आगे आ रहा है तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, तो वो बहुत बड़ी बात है। और मेरे ताऊ बहुत खुश थे, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने उनको ये खुशखबरी सुनाई करके। ताऊ जी खुश हो गए? हाँ, बहुत ज़्यादा। फ्रेंड्स, इनके ताऊ जो है ना, फैमिली में एक मेंबर ऐसा जरूर होता है किसी न किसी का जो बच्चों से अटैच करता है। तो इनके ताऊ जी जो है ना, मैं भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि इसके जो फाइनेंशियली कैसे भी जो सपोर्ट किया ना दूर रह के, वो बहुत ज़रूरी था इसके लिए, और उनको खुशी मिली, बहुत अच्छा लगा। और पापा मम्मी तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। मैंने तो उनको एडवांस में बधाई दी। हाँ, कह रहे थे, पापा कह रहे थे कि तेरे सर तो कह रहे कि मैंने तो मिठाई रखी हुई है। एडवांस में जो है पापा को बधाई दी थी। जब इसका परीक्षा हुई थी मुझे पता लग गया था उसका नंबर अच्छे हैं, और होगा डेफिनेटली। अभी तो ये पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण मिठाई लेके अभी और आने वाला है बांसबगड़ से, जीवन सिंह। अभी और भी आने वाले हैं, और भी आने वाले हैं, क्योंकि 2026 और 27 में मैं लगता हूँ ज़्यादातर बच्चे लग ही जाएंगे। क्योंकि किसी बच्चे का बीएड चल रहा है और भी वैकेंसी आने वाली, फिर दोबारा से वो आ ही जाएंगे, कला टीचर बन ही जाएंगे। तो फिर तो बताओ ना फ्रेंड्स, अभी एक चीज़ और रह गई थी हमारी, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही है आज ब्लॉग में, कुछ ज़्यादा दिखाने का है नहीं, केवल अपनी बातें रखना है। और ये भी अपनी बातें रख दी है, मैंने भी अपनी बात रख दी है। एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ, मात्र 25 साल की एज में जो है आज ही गवर्नमेंट जॉब पा ली है, टीचर जैसी जॉब। कुछ बच्चे तो जैसे कि 18-19 साल में पा लेते हैं, SSC JD आर्मी, क्योंकि उसमें इंटर ही पास मांगते हैं, हाई स्कूल पास मांगते हैं। ये तो पूरा ग्रेजुएशन करना, बीएड करना, टेट करना, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। तो उसमें मात्र 25 साल की एज में जो है ये
मतलब कि जॉब में आ गया है। और मेरी तरह सेम जैसे कि मैं 21-22 साल की एज में जब मैं वहाँ गया था गवर्नमेंट जॉब में, क्योंकि मैं तो नॉन बीएड गया था, बीए करके सीधा नंबर आ गया था मेरा। तो आज बहुत ही कम एज में जो है होशियार टीचर बना है। और उम्मीद है कि जो लगन है इसकी और जो गाइडेंस में रहेगा, ये उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये ज़रूर कुछ ना कुछ शिक्षा विभाग में ही बड़े ऊंचे पद पे होगा, यानी कि प्रिंसिपल के पोस्ट पे, किसी भी पोस्ट पे अच्छे पोस्ट पे रहेगा। तो अब यस से मिल लो। कितनी बड़ी लग रही है, छोटी सी है ना। अब तो होशियारों को पहचान नहीं रहा हुआ है, इसे भी ना पहचानने बढ़ा ले। मोस्ट वांटेड हो ना, तो भी नहीं पहचान पा रहे। तो आए भी बहुत समय बाद है ना, हाँ, 10 साल जीवन लोग तो आते रहते हैं इधर। तो ये लाया होशियार मिठाई खिला हुई। ये तो वो है बर्फी नहीं है। अरे खाओ ना, अरे आप पहले खा लो कोई भी खा लो। तो ये है मिठाइयाँ। तुम्हारी खूब करती हो बहुत बड़ी। मम्मी को मिठाई खिलाई, नौकरी की। आप ही तो लो। अरे तू ले यार तू। ये मैं तो पूरी खा गया। अब आपकी बारी। मेरी बारी है। तो फ्रेंड्स ये है वो मिठाई जिसका इंतजार था बहुत समय से। लंबा टाइम सही टाइम पर मिठाई नौकरी की मिठाई। अरे वाह, परी नौकरी की मिठाई है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अभी खाओगे? बड़ा देखिए, सबको देना है। चलिए अब निकलते हैं यहाँ से, बहुत टाइम हो गया है। अरे नहीं देखो, हमारे बेटे को दोगे नहीं, ऐसा नहीं होता ना। ले ले, गुरु दक्षिणा है। अरे नहीं, ऐसा थोड़ी होता है ना। ऐसे होता है अरे नहीं ना आंटी। हमारे। अरे ले ले, नोट बड़ा है यार। पार्टी करेंगे। यश कमाओ, यश भाई यश कमाओ और खुशी, सबको खुशी। तुम पहाड़ में पढ़ना, पहाड़ में समाज और पहाड़ में सब। नैना तो बहुत अच्छी है। एक रह गई। ओहो, अब ये मोदी कौन आएगा मेरे? जा रहे हैं नहीं। इसे तो ले ही जाओ तुम। लेके जाता हूँ मैं ना। हाँ। बैग में डाल दूँ। और चलो तो बैग में बढ़ाओ। ना एक कार में मामा कार। सही है, अब नहीं यार कार में चलो।